Hello, my beautiful people. Welcome back to my YouTube channel, Live with Science. So, guys, as you know that we completed first, second, third, as well as fourth chapter. Today, we are going to deal with the fifth chapter, that is separation of substance. Let's get started. जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्लासिफाइड किए गए हैं टू कैटेगरीज में. एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस. तो हम लोग सबसे पहले मिक्सचर के बारे में समझेंगे. मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो और दो से ज़्यादा चीज़ों से कंबाइन होने से बनता है. ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक डेफिनेट रेशियो में हो, एक डिफाइंड रेशियो में. कहने का मतलब ये है कि अगर एक मिक्सचर है, सपोज़ करिए कि एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. एयर मिक्सचर है, लेकिन एयर में जो कंपोनेंट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इन सब का जो अमाउंट है ये एकदम अलग अलग है. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, देन इट्स ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन आर्गन. तो जो रेशियोज़ होता है मिक्सचर का वो डिफरेंट हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि उनकी रेशियो क्या हो, सेम हो. उसके बाद जो मिक्सचर होता है वो फॉर्म्ड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. मिक्सचर इज़ नॉट अ केमिकल चेंज. मिक्सचर क्या होता है? एक फिजिकल चेंज होता है. तो फिजिकल चेंज मतलब ये हो गया कि जब भी ये चीज़ें जब कोई भी मिक्सचर बनेगा तो ना ही उसमें कोई मतलब क्या बोले उसको, ना ही तो रिलीज़ होगा एनर्जी का, ना ही गेन होगा एनर्जी का. बिकॉज ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. अगर केमिकली रिएक्शन होता तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता. बट यहाँ पे क्या है कि जो मिक्सचर है वो एक फिजिकल चेंज है. तो फिजिकल चेंज हो गया मीन्स देयर इज़ नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड होते ही नहीं हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो मिक्सचर होंगे उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड का, कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंस्टिट्यूट ऑफ ए मिक्सचर देयर इज़ फिजिकल मेथड ऑफ टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड एंड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय. बहुत सारे ऐसे मिक्सचर टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. ये टेक्निक्स हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होते हैं. ये टेक्निक्स होते हैं वो कंपोनेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होते हैं. लाइक कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका वेट हो सकता है कि कोई भी मिक्सचर में जो सब्सटेंस है उनकी वेट अलग अलग हो सकता है सब्सटेंस का साइजेस अलग अलग हो, तो डेंसिटी अलग अलग हो. तो जब भी हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, तो उनमें बहुत सारी कंपोनेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं. उनकी वेट अलग हो सकते हैं, उनके साइजेस अलग हो सकते हैं, उनकी डेंसिटी अलग होती है. इसी सारी प्रॉपर्टीज़ पे हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं बाय द मेथड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. तो लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ सेपरेशन. द फर्स्ट मेथड दैट इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग एज इट्स नेम सजेस्ट, हैंड पिकिंग मीन्स हाथों से उठाना. पिकिंग मतलब पिक मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ को उठाना, पिक करना बाय द यूजेस ऑफ हैंड. तो ये हैंड पिकिंग मेथड का डिफिनीशन हम सबसे पहले देख लेते हैं. डिफिनीशन क्या है? द पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन रिमूव विद द हैंड कॉल एज हैंड पिकिंग. सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं. हैंड पिकिंग एक ऐसा मेथड है जैसे हम अपने घर में देखते हैं मम्मी क्या करती है, जैसे चावल बनाना हो या दाल बनाना हो, मम्मा क्या करती है, सबसे पहले उसको एक मतलब बर्तन में डाल लेती हैं और उसमें से जो छोटे छोटे कंकर्स होते हैं, जो रॉक पार्टिकल्स होता है, सैंड पार्टिकल्स, उसको हाथ के हेल्प से वो हटाती हैं. इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग कहा जाता है. जैसे चावल हो गया, चावल में कंकर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है. तो हैंड पिकिंग मेथड का एक ये है कि क्वांटिटी जो होता है इम्प्योरिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होता है. ओके, क्लियर. तो हैंड पिकिंग के बारे में हम क्या समझे कि हैंड पिकिंग जब हम इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर से बाय द हेल्प ऑफ हैंड हटाते हैं उसको हैंड पिकिंग कहा जाता है. और इसमें जो क्वांटिटी होता है इम्प्योरिटीज़ का वो लार्ज नहीं होता है. लेट अस डिस्कस द सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज़ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसे हम यूज़ टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क और द स्टॉक्स. जैसे जो भी अनाज होता है वो अनाज एक कवरिंग, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, जैसे ग्रेन्स होता
होता है, जैसे सपोज करें वीट की बात करते हैं तो वीट में भी एक कवरिंग होता है। जैसे हम मेज़ की बात करते हैं, मेज़ की बात करते हैं, जैसे हम मेज़ नहीं, नॉट मेज़, इट्स पैडी। जब हम पैडी की बात करते हैं तो पैडी क्या होता है, पैडी भी कवर्ड रहता है, पैडी कवर्ड रहता है ना उसमें से। अब क्या है कि थ्रेशिंग में क्या करते हैं, थ्रेशिंग में अभी तो नहीं ये चीज़ देखने को मिलता है। थ्रेशिंग मैंने देख रखा जब मैं छोटी थी, मतलब जब बहुत पहले की बात है, जब थ्रेशिंग होता था तो उस टाइम में मशीनें नहीं होती थी। तो लोग क्या करते थे, कि बहुत सारा जो धान होता है उसका छोटे छोटे गांठ गुच्छा बना लेते थे और फिर उसको ड्रम की हेल्प से या ज़मीन पे उसे पटकते थे। पटकने से क्या होता था, जो धान है वो धान का जो कवरिंग है, ऊपर वाला कवरिंग अलग हो जाता था और जो चावल है वो अलग हो जाता था। तो ये थ्रेशिंग मेथड है। अब तो खैर थ्रेशर आ गए हैं, मशीन्स वगैरह आ गए जिससे थ्रेशिंग हो जाता है। अब कोई हैंड से उतने अमाउंट में, और ये जो हाथ से जो लोग यूज़ करते थे थ्रेशिंग मेथड, वो मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी अगर है आपके पास तब कर सकते हो। लार्ज क्वांटिटी है तो इट्स मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द स्टॉक्स फ्रॉम द ग्रेन्स। सो ये मेथड यूज़ होता है थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर आपके पास ग्रेन्स है उसके लिए। और पहले के टाइम में लोग बुलॉक्स, बैल की हेल्प से भी सेपरेट करते थे स्टॉक्स को ग्रेन्स से। लेकिन अब का टाइम हो गया है कि वी यूज्ड मशीन्स टू थ्रेश द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। Let us discuss the third method. What the third method is winnowing. So winnowing क्या होता है कि जब हम कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट करते बाय द हेल्प ऑफ विंड, एज इट नेम सजेस्ट, विनोइंग बाय द हेल्प ऑफ विंड। व्हेन वी सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर बाय द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड एज विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि कॉमनली विनोइंग यूज्ड होता है नाउ अ डेज इन विलेज। अभी भी ये यूज़ हो रहा है विलेज में। जब हम क्या करते हैं, जो हमारा अनाज होता है, तो अनाज जो होता है वो तो भारी होता है, तो हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन की हवाएं चलती रहती है, जिस दिन हवाएं चलती है, लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स लेकर के बैठ जाते हैं और उसी ग्रेन्स को ऊपर की तरफ उठा करके उसे गिराते हैं नीचे। तो नीचे गिराने से क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स कौन होगा, उसमें जो अनाज है वो अनाज हैवी होता है, और अनाज का जो कवरिंग है, जो हश्क है, जिसको गाँव घर में भूसा वगैरह कुछ कहा जाता है, भूसा कहा जाता है, वो भूसा क्या हो जाता है, उड़ के अलग हो जाता है, मतलब इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाता है, और दैट ग्रेन्स बिकम कलेक्टेड इन वन प्लेस। तो हम विंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि बाय द लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द heavier. We commonly used this method is commonly used by the farmers to separate the lighter particles from the heavier ones. इसमें हस्क जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है फॉडर फॉर द कैटल्स के खाने के लिए हम लोग भूसे का यूज़ करते हैं। भूसे में कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं और फिर वो एनिमल्स को खिलाने में यूज्ड होता है। एंड नेक्स्ट मेथड दैट इज़ आई थिंक इट्स फोर्थ मेथड, या इस फोर्थ मेथड दैट्स नेम इज sieving. Sieving क्या होता है, तो sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remains on the sieve. sieving method क्या होता है, sieving method जैसे आप लोगों ने कमेली देखा होगा अपने घर में, मम्मी को वो चलनी बोलते हैं, उसे चलनी या छलनी बोलते हैं। चलनी से वो क्या करती हैं, जो वीट का फ्लोर होता है, फ्लोर जो होता है, आटा होता है, वो चालती हैं, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होता है वो उस चलनी के ऊपर आ जाता है, और जो भी वीट फ्लोर होता है वो नीचे आ जाता है। तो जब हम इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करें बाय द हेल्प ऑफ sieving थ्रू द होल्स ऑफ द sieve, दैट इज़ कॉल्ड एज sieving मेथड। इसमें क्या होता है, जो मील्स वगैरह होते हैं, तो अभी जैसे जैसे लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं तो वो आटा खरीद के खा लेते, तो उन्हें कुछ पता नहीं है। जब जो लोग गांव में, अभी भी गांव में जो लोग होते हैं वो आटा खरीदते नहीं, क्योंकि उनकी खुद खेती हो जाती है, तो खेती एग्रीकल्चर वो करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, उन्हें लार्ज क्वान्टिटी ऑफ उन्हें वीट होता है, तो वीट को वो मिल में जाके डाल देते हैं। तो मिल में क्या होता है कि मिल वाले के पास भी सीविंग होती है, बड़ी बड़ी सीविंग होती है, उससे वो क्या करते हैं, कंकर को
अलग कर देते हैं और गेहूं को अलग कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको फ्लोर मिल में डालने से पहले वो सीविंग प्रोसेस है, उसे इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। उसके बाद वो पीस करके फिर आटा बनाएंगे उससे, मतलब गेहूं से फ्लोर बनाएंगे, वीट से फ्लोर बनाएंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीविंग। आई होप you understand it. So let's see the next process, that is sedimentation. What is sedimentation? Sedimentation is a very easy process. It's like when the heavier components of a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. I will understand you with the help of an example. Suppose you hold a glass in your hand and you put some amount of sand in it and and pour some amount of water in it. What do you see? All the sand particles settles down at the bottom of the glass, and the water it's like water, like it's fresh after some time when you wash it. When you observe it, it's like sand particles settles at the bottom and water remains constant. दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जैसे वाटर और सैंड का एग्जांपल मैंने दिया, उसमें मैंने ये बताया कि सैंड जो होता है वो हैवियर पार्टिकल्स होता है, वो उसकी वाटर के जो ग्लास है उसके बॉटम पे बैठ जाएगा, वाटर लाइटर पार्टिकल्स ऐसे ही रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन का होगा। अब हम लोग देखेंगे, लेट्स सी द प्रोसेस दैट इज डीकेंटेशन। व्हाट इज डीकेंटेशन? व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। डीकेंटेशन क्या है? हाँ या डीकेंटेशन का एग्जांपल मैं समझाती हूँ। हर चीज़ को कनेक्ट करिए अपने किचन से। ये प्रोसेस मतलब पूरा बहुत सारे टॉपिक्स ये आपके घर में अपने मम्मा को किचन में ऑब्जर्व करते हुए देखिए, आपको बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। डीकेंटेशन में है कि मम्मी जब चावल बनाती हैं तो क्या करती हैं वो, जैसे मम्मी चावल बनाती है, आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मी चावल बनाती है तो चावल को पहले धोया जाता है। तो धोते वक्त क्या करती हैं, वो वाटर को चावल के साथ मिक्स करके उसको थोड़ा सा रब करती है। रब करने से क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे मिक्स आउट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उस राइस में वो चावल के साथ मिक्स होकर के बाहर आ जाता है, फिर उसे वाटर को गिरा देती है। तो ये प्रोसेस डीकेंटेशन है जब इम्प्योरिटीज़ वाटर के साथ मिक्सड होकर के बाहर आ जाए, उस प्रोसेस को हम डीकेंटेशन कहते हैं। डीकेंटेशन मेथड में ऑयल वाटर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हमने ऑयल मिक्स कर दिया। अब मुझे उस ऑयल को सेपरेट करना है, तो क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर ऑयल क्या हो जाता है, वाटर के अपर सरफेस पे आकर के बैठ जाता है, एंड देन यू स्लोली रिमूव द ऑयल फ्रॉम द वाटर. These are the method of decantation. Let us discuss about the another method, that is filtration. What is filtration? Filtration में है कि जब हम चाय प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद जो चाय की लीव्स होती है, टी लीव्स होती है, वो चाय छन्नी के ऊपर आ जाता है और चाय नीचे गिर जाता है. तो फिल्ट्रेशन मेथड हम तभी यूज़ करेंगे जब दो सब्सटेंस इनसॉल्युबल हो. जैसे वाटर, जैसे हम चाय प्रिपेयर करते हैं तो जो चाय पत्ती होता है वो मिक्सअप नहीं होता, उसकी कलरिंग वो मिक्सअप नहीं, टी लिप्स मिक्सअप नहीं होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है मिल्क में. जबकि जो चीनी है या फिर आप उसमें चीनी डालते हो, वो चीनी क्या हो जाता है, मिल्क में सॉल्यूबल हो जाता है. बट जो टी लीव्स है वो सॉल्यूबल नहीं होता, तो टी लीव्स को हम ईजिली क्या करते हैं, फिल्ट्रेट कर देते हैं. दिस इज द मेथड ऑफ filtration, very simple. Next we discuss about the evaporation. So what is evaporation? Evaporation it's very simple. It's also a very simple method. Process of conversion of water into its vapor is called as evaporation. evaporation ऐसे continuously होता रहता है जहाँ भी वो वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. सपोज करिए कि आपने अपने कपड़े धूप में डाले, कपड़े सूख कैसे जाते, वो तो गीले होते, सूखते कैसे, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उस कपड़े से, क्लॉथ से, वो क्या हो जाता है, अब वेपर बन करके चला जाता है. तो दैट इज़ एवापोरेशन. अब हम लोग एक ही टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा है सॉल्यूशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे. सॉल्यूशन क्या होता है,
एक होमोजीनियस मिक्सचर कंपाउंड मिक्सचर होता है जो कि कंपोज्ड होता है 2 और मोर सब्सटेंस से। उसमें दो और मतलब कहने का मतलब इसका हिंदी में मैं समझाती थी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहा जाता है? सॉल्यूट कहा जाता है कि जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाऊंगी। जैसे ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, लेट मी डू समथिंग। दिस इज़ अ कंटेनर, okay, this is a container and water is filled in this container. So water is filled in this container, water is solvent, and whenever we mix anything in that water, that is solute. Suppose करिए कि ग्लास है, हाँ, एक ग्लास में वाटर रखा हुआ, तो वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट हो। जब हम सॉल्ट को ऐड करेंगे उस वाटर में तो सॉल्ट सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्वेंट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहा जाता है कि जैसे ग्लास में वाटर है और हम उसमें चीनी या फिर नमक मिक्स कर रहे हैं, वो मिक्स हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो मिक्स नहीं होगा, दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ गया, अब इसके पास कुछ भी नो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एडेड और नो सब्सटेंसेस गोना टू मिक्सड इन इट, दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि जब तक आप चीनी डाल रहे हो और वाटर में वो जब तक डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट in the comment section. Thank you so much. Bye. Have a nice day.